और एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, दोषी किसी भी समाज से हो, चाहे हमारे ही समाज से क्यों ना हो, अगर वो दोषी है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे। सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे उस पीड़ित परिवार को संतुष्टि मिले, क्योंकि हम और आप तो एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन उस मां के आंसू, उस बहन के आंसू कब तक उनकी आंखों से निकलेंगे इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने अपना इकलौता चिराग खोया है। गगन यादव आएगा तो ऐसा है नहीं कि उसके हाथ में जादू की छड़ी और घुमा देगा और आपके सारे आंसू पोंछ देगा। गगन यादव आज आपको सहारा देने आया है और आपकी दुख की घड़ी में खड़ा है और आपको भरोसा दिलाता है कि आगे भी आपके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर हर बुरे समय में खड़ा रहेगा। गगन यादव आपको भरोसा दिलाता है कि आगे आने वाले समय में जो जिम्मेदारी इस परिवार की है, जिस जिम्मेदारी को वो अनुराग यादव पूरा करता, उस अनुराग यादव की तरह ये गगन यादव इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा और इनके लिए आगे आने वाले समय में हर सुख दुख का साथी बनकर चलेगा। ये बुलडोजर चले या ना चले, लेकिन जब वो सरकारी जमीन थी तो अब एक काम हो सकता है, यहीं पर अनुराग यादव की प्रतिमा बनाई जाए इसी बिल्डिंग पर, इसकी एक भी ईंट न गिरे और यहीं पर उसकी मूर्ति लगे और ये सरकारी जमीन उसके नाम से रहे। यहाँ पर पार्क का निर्माण इसके लिए आवाज उठाओ। सर समाज का मान है कि 5 बच्चियां हैं, अनुराग तो चला गया, 5 बच्चियां, एक बच्ची को नौकरी मिले ताकि माँ पिता का बुढ़ापा। बिल्कुल ये जरूरी है कि आप लोग इस आवाज को उठाएं और आपकी आवाज के साथ हम भी खड़े हैं और इस मांग को जरूर स्वीकारा जाएगा। और अब पहुंचाइए आप ये बात योगी जी तक, मोदी जी तक। क्या संदेश रहेगा आपका? कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि पालन पोषण इस परिवार का बेहतर तरीके से चल पाए। और रही बात बच्चियों की शादी की आगे आने वाले समय में, तो ये समाज की जिम्मेदारी है। उसके लिए हम सरकार को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए हम योगी जी को, मोदी जी को परेशान नहीं करेंगे। उसके लिए हम ही काफी है कि इस परिवार में दोबारा हम खुशियां लाने के योग्य बन पाए। गगन जी, समाजवादी पार्टी के ऊपर एक आरोप लग रहे हैं कि ये पार्टी की बातें मत करो। अखिलेश यादव जी अभी तक अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया था ट्वीट। मैं कह रहा हूँ सूबे का मुख्यमंत्री कौन, किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है आज? क्या योगी जी का नहीं है ये परिवार? उनको आना चाहिए था, उन्हें कुछ बोलना चाहिए था। क्या कर रहे हो आप? सपा और भाजपा क्यों कर रहे हो यार? मैं समाज के लिए आया हूं, मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूं, ना मैं यहाँ नेता तैयार करने आया हूं कि किसी का हाथ उठा दूं यहीं से इस मुद्दे में कि गर्म मामला है, चलो हाथ उठा देता हूं, तुम विधायक बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे। मैं परिवार के आंसू पोंछने आया हूँ। देखिए समाज में कौन नेता किस पार्टी में है वो उसका इंटरेस्ट है, लेकिन आप तो समाज के नेता हैं ना, आप किसी पार्टी के नेता नहीं है ना। क्या देते हैं आज चंद जयचंद हमारे कुल विद्रोही बन बैठे हैं, यदुकुल के दुश्मन दल में जा स्वाभिमान तज बैठे हैं। तो मतलब ये अखिलेश यादव के लिए भी है क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं, ये अखिलेश यादव के लिए भी है। मैंने यहाँ किसी नेता का नाम नहीं लिया, मैं यहाँ वहां पर भी यही बात कहकर गया हूँ पत्रकार साथियों को कि समाज की बात करिए, सपा भाजपा इसकी बात मत कीजिए। सपा भाजपा की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ समाज की बात होनी चाहिए। हम समाज का नाम लेकर आए हुए हैं। क्या हमने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को यहाँ पे प्रेजेंट करने आए हैं, रिप्रेजेंट करने आए हैं, उनके डेलीगेशन के तौर पे आए हैं? हमने कहा हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम समाज के लोग हैं और हम समाज की इस दुख की घड़ी में समाज के उस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ तो समाज की बात हुई ना, यहाँ सपा और भाजपा कहाँ से आ गई? बिल्कुल। गगन जी एक सवाल इधर से। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है गिरीश चंद्र यादव, खेल एवं युवा कल्याण, इसी जिले से है और कहा जाए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बगल की है। आए थे, मिलकर गए हैं। खिलाड़ी की हत्या होती है, लेकिन कहा जाए कोई ठोस कदम अभी नहीं उठता है। कब आए वो? अभी कुछ दिन पहले आए थे, बीते सप्ताह आए थे, बीते सप्ताह आए थे। होगा, सब लोग सहयोग करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अगर आ रहा है तो आने के बाद वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहा है। हर किसी के अंदर एक भाव है, जिस भाव की वजह से वो पीड़ित परिवार से मिलने आ रहा है। नहीं तो कौन आता? क्यों नहीं आई योगी जी? क्या उनके अंदर भाव नहीं है अपने प्रदेश के उस युवक के लिए जो खिलाड़ी था? वो इंसान हो ही नहीं सकता। हमारी नजरों में ऐसा व्यक्ति जानवर है और जानवर की समाज में कोई जगह नहीं है। और हम कहना चाहेंगे उसे यादव ना कहा जाए, उसे यादव ना कहा जाए जिसे 17 साल का मासूम बच्चा नहीं दिखा, जिसे घर की जिम्मेदारी नहीं दिखी, उसे हमारे समाज से ना जोड़ा जाए।
मैं कहकर जाता हूं और मैं कहूंगा कि आप लोग भी इस चीज को अपने जहन में डाल लें कि वो यादव नहीं है, उसके नाम के आगे यादव ना लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक क्या बातें हो रही थी? अब तक क्या बातें हो रही थी? न्याय दोषी को सजा मिलनी चाहिए न्यायपालिका पर विश्वास है और सरकारी नौकरी एक मिलनी चाहिए परिवार को, जिससे पालन पोषण होता रहे। तीसरा, जो ये जगह है सरकारी जिसका विवाद था, अगर उसी विवाद को लेकर एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है तो उसी जगह उसकी प्रतिमा लगाई जाए, जिससे कि वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहे। ठीक है? बहुत धन्यवाद।